हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सूत्र निखिलम के बारे में। सूत्र निखिलम से किस तरह से गुणा किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा। चलते हैं सूत्र निखिलम की ओर। हम लेते हैं दो संख्या 54 और 56 को आपस में गुणा करने के लिए। 54 और 56 को गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र निखिलम में एक बात ध्यान रखनी होगी, आधार और उपाधार। आधार क्या होता है और उपाधार क्या होता है। जब आधार और उपाधार को दोनों को गुणा किया जाता है तो वह हमारी जो संख्या हमने गुणा करने के लिए ली है उसके निकटतम संख्या होगी, तो वही आधार और उपाधार होगा। जैसे हमने आधार ले लिया, आधार होता है 10, 100, 1000 इस तरह से, और उपाधार होता है कोई भी संख्या जिसको हम आधार से गुणा पर करने पर वह हमारे संख्याओं के निकटतम संख्या के रूप में प्राप्त हो जाए। फिर तीसरी बात होती है विचलन की। विचलन क्या होता है, जब हम आधार और उपाधार को गुणा करते हैं, जैसे 5 और 10 को गुणा किया तो हमारे पास आया 50, तो 50 से कितनी अधिक संख्या है। जैसे 54 में +4, यानी 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक। अगर कम होता तो माइनस में लिख देते, अधिक है तो हमने लिख दिया इसको प्लस में। इसी तरह से 56 में +6, क्योंकि 56 से 6 अधिक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया +6। अगर कम होता तो माइनस में लिखते। इसके लिए हम एक सूत्र देख सकते हैं कि सूत्र निखिलम से किस तरह से हम गुणा करेंगे। इसके लिए सूत्र है उपाधार गुणा एक संख्या। एक संख्या यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, यानी पहली संख्या हमें पूरी लेनी है और दूसरी संख्या का विचलन लेना है। ओब्लिक या तिरछी लाइन, दोनों विचलनों का आपस में गुणा। इसी सूत्र के आधार पर हम अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में हमने दो पार्ट बना लिए, एक तो वाम पक्ष और दूसरा दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में हम रखते हैं सबसे पहले उपाधार। उपाधार को गुणा करते हैं प्रथम संख्या से, प्रथम संख्या और प्लस में विचलन से, और दूसरे पक्ष में हम दोनों विचलनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। अब इसको सरल करते हैं तो 54 + 6 यानी 60। 60 को और 5 से गुणा कर देंगे, और इधर है 6 को 4 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 24। जब 60 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 300, और दूसरे पक्ष यानी दक्षिण पक्ष में हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 24। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है, दक्षिण पक्ष में उतने ही अंक होने चाहिए जितने हमारे पास आधार में शून्य है। आधार में अगर हमारे पास शून्य 2 है तो हमारे पास 2 अंक होने चाहिए। आधार में शून्य अगर 1 है तो हमारे पास 1 अंक होना चाहिए। अभी हमारे पास आधार कितना है, 10, और 10 में शून्य कितना होता है, 1। तो इसलिए हमारे पास दक्षिण पक्ष में केवल एक संख्या, एक अंक होनी चाहिए, एक अंक होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास अभी जो संख्या है उसमें 2 अंक है, इसलिए हम दूसरे अंक को यानी 2.5 अंक को दूसरे पक्ष में भी जोड़ देंगे। अगर हमारे पास कम होती संख्या, मान लेते अगर हमारे पास आधार 100 होता तो हम अगले पक्ष से यानी वाम पक्ष से एक संख्या उधार ले सकते, और अगर ज़्यादा हो तो आगे भेज देंगे। अगर ज़्यादा न कम और न ज़्यादा यानी बराबर हो, जितने शून्य उतने ही अंक हो, तो हम यथावत है जैसे कि जैसे रखेंगे। तो हमारे पास अभी यहाँ पे अंक जितने आधार में जितने शून्य है उतने अंक हो गए। अब हम इस तिरछी लाइन को हटा देंगे तो जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हल। तो इस प्रकार हमारे पास हल प्राप्त हुआ 3024, यानी 54 और 56 को गुणा करने पर हमारे पास हल प्राप्त हुआ 3024। इसी तरह से हम किसी भी संख्याओं को, जो आप निकटतम संख्या होती है, जैसे 51, 55, 49, 45, 49, ऐसी किसी भी संख्या को हम आपस में सूत्र निखिलम की सहायता से फटाफट गुणा कर सकते हैं। ये ट्रिक कई बार, इस ट्रिक को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काम में लिया जा सकता है। ये केवल वैदिक गणित ही नहीं है, कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको ट्रिक के बेस पे काम में लिया जाता है। इसी के आधार पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये वर्ग करने में भी काम में आ सकती है ये विधि। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं 52 का वर्ग। 52 का वर्ग हम सूत्र निखिलम से कैसे करते हैं।
52 का वर्ग करने के लिए इसका उपादान हो जाएगा 5, इसका विचलन हो जाएगा 2, तो 52 प्लस 2 और गुणा में 5, यानी विचलन 2 होगा दोनों का, क्योंकि 52 को 52 से गुणा करना है तो दोनों का विचलन 2 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 2। इस तरह से हम इसको सरल करेंगे तो 270 तिरछी लाइन 4। इस तरह से वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में से इस तिरछी लाइन को हटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2704। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, और किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप इस जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद।